नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टुडे और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर सीधे फटाफट खबरों की ओर। हिमाचल में बादल फटा, एक की मौत, 9 गाड़ियां बही। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब गंगा। वाराणसी प्रयागराज में घाट डूबे। बेंगलुरु में विपक्षी एकता बैठक, 26 पार्टियां शामिल। खड़गे बोले, मोदी जी कहते हैं विपक्ष पर अकेला भारी हूं, फिर एनडीए की मीटिंग क्यों बुलाई। बीना के पास आरकेएमपी निजामुद्दीन वंदे भारत ट्रेन में आग लगी। यात्रा कर रहे थे कई वीआईपी, सभी सेफ। 3.25 घंटे की देरी से रवाना। सावन का दूसरा सोमवार, महाकालेश्वर में अब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। देवघर के वैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों की 8 किलोमीटर लंबी लाइन। राम मंदिर में 5 साल के श्री राम की मूर्ति लगेगी। 15 से 24 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय बोले, 1000 साल रिपेयरिंग की जरूरत नहीं। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल बैन, महिला ब्लॉगर के प्रपोजल वाली वीडियो के बाद फैसला। श्रद्धालुओं को शालीन कपड़ों में आने को कहा गया। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हथियार पाकिस्तान से आए थे। दुबई में बैठे हामिद ने AK-47 ऑस्ट्रिया और तुर्की की हाईटेक पिस्टल की डिलीवरी कराई। बिल्किस बानो गैंगरेप के सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ केंद्र गुजरात सरकार को नोटिस। देश की 4 प्रसिद्ध नदियों में क्रूज चलाने की तैयारी। MP, राजस्थान सहित 10 राज्यों को किया जाएगा कवर। उद्योगपतियों से सरकार बातचीत कर रही। हरियाणा में बांध तोड़ने पर फायरिंग, फतेहाबाद के ग्रामीणों में टकराव। पंचकूला मोरनी रोड धंसी, सिरसा में 48 घंटे में 6 बांध टूटे। पाकिस्तान के लोग खरीद रहे दुनिया का सबसे महंगा आटा। कराची में 1 किलो आटे की कीमत 160 रुपए। चीनी के दाम भी बढ़े। ईरान में 10 महीने बाद फिर लौटी मॉरलिटी पुलिस। हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं पर ले रही एक्शन। लात मार कर गाड़ी में बिठाया। रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ दिखी जानवी कपूर। अर्जुन कपूर के घर के बाहर हुई स्पॉट। व्हाइट लुक में की ट्विनिंग। सना खान ने शेयर की बेटी की पहली झलक। पालने में खेलते नजर आए तारिक जमील। 5 जुलाई को हुआ था बेबी बॉय का जन्म। विमेंस एशेज रोमांचक मुकाबले में 3 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया। 6 बॉल पर 15 रन नहीं बना सकी नटली सीवरब्रंट। वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही और अब खबरें विस्तार से। आज दिनांक 17 जुलाई 2023 को पुलिस कार्यालय जौनपुर में पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजय पाल शर्मा द्वारा जनसुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। जौनपुर से प्रभाकर शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय ब्राह्मण रोहतास जिला इकाई द्वारा प्रबुद्ध लोगों की बैठक जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के आवास धन्वंतरी चिकित्सा केंद्र राज कॉलोनी सासाराम में संपन्न हुई। आगामी बैठक रविवार को होना तय हुआ है। बैठक में अनेकों विषय पर चर्चा होने के बाद अगस्त में एक विशाल प्रतिनिधि सम्मेलन जिला के सभी पंचायत प्रखंड के साथ होगा। अगली बैठक में तय होगा कि अगस्त में किस तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जाए। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की अहम बैठक से पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान सामने आया है। चिदंबरम ने कहा कि विपक्षी दलों में कांग्रेस की एक मजबूत स्थिति है और हम सब मिलकर भाजपा को 2024 लोकसभा चुनाव में हराएंगे। एक साक्षात्कार में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से आपने विपक्षी दलों की पटना बैठक में दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा उठाया और रखा और वह दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्दे का निर्णय उसकी योग्यता के आधार पर और उचित समय और स्थान पर किया जाना चाहिए। चिदंबरम ने रविवार को विश्वास जताया कि विपक्ष एकजुट होकर निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है। क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाला खर्च मई में रिकॉर्ड हाई 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए डाटा में ये जानकारी दी गई। हालांकि क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च पिछले वित्तीय वर्ष की तरह ही एक सीमित दायरे में रहा है और मासिक आधार पर 5% की बढ़त देखने को मिली है। क्रेडिट कार्ड की संख्या में 2023 की शुरुआत से अब तक 5 मिलियन यानी कि 50 लाख की बढ़ोतरी हुई है। RBI के डेटा के मुताबिक क्रेडिट कार्ड का औसत खर्च 16,144 रुपए रहा है। ITR को फाइल करने आखिरी तारीख को लेकर राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बड़ा अपडेट किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार डेडलाइन को किसी प्रकार से बढ़ाने नहीं जा रही है।
बता दें कि अगर कोई व्यक्ति समय पर ITR नहीं जमा करता है तो 5 लाख रुपए तक की आय पर 1000 रुपए तक और उससे अधिक की आय पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। भाजपा से मुकाबले को विपक्ष के 26 दल आज करेंगे मंथन। 2 दिनों के लिए बेंगलुरु में होगा जमावड़ा। इस बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तमिलनाडु के MK स्टालिन, झारखंड के हेमंत सोरेन, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान के भी बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से मुंबई में शुरू होने वाला है। 3 हफ्ते का सत्र सोमवार से 4 अगस्त तक नरीमन पॉइंट स्थित विधान भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस मानसून सत्र में 24 विधेयक प्रस्तावित हैं। इनमें से 10 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और 14 को कैबिनेट द्वारा पारित किया जाना बाकी है और उसके बाद इसे पेश किया जाएगा। एक विधेयक जो कि विधान परिषद द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है, उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उत्तर भारत में एक तरफ लगातार वर्षा और दूसरी तरफ नदियों के बढ़ते जलस्तर से परेशानी बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ों में एक बार फिर भीषण वर्षा का अलर्ट है। आगरा में यमुना नदी ने रविवार सुबह खतरे के निशान पार कर लिया है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा का जलस्तर 13 साल बाद पीले निशान के पार है। दिल्ली में भी 3 दिनों तक मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। रविवार को आधी रात के बाद शॉपरिक्स मॉल चौराहे पर 2:45 बजे रैपिड रेल का निर्माणाधीन स्लैब गिर गया, जिसमें 8 मजदूर दब गए। बड़ी मशक्कत से उन्हें बाहर निकाला गया। इनमें 3 की हालत गंभीर है। लगभग आधे घंटे बाद पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को KMC अस्पताल पहुंचाया। रात के समय शताब्दी नगर स्टेशन की खातिर स्लैब बनाने का काम चल रहा था। 2 पिलर के बीच स्लैब कास्ट करने से पहले लोहे के ढांचे को मजदूर बांध रहे थे। क्रेन ढांचे के ऊपर सरिया पहुंचा रही थी, तभी ऊपरी हिस्से से लोहे का स्ट्रक्चर उलझ गया और पूरा स्लैब गिर गया। रात के सन्नाटे में तेज आवाज के साथ स्लैब के गिरते ही चीख पुकार मच गई। इस दौरान काम कर रहे 8 मजदूर 35 फीट की ऊंचाई से लोहे के फ्रेम में साथ गिर गए। दुर्घटना में 8 को गंभीर चोट लगी है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नवभारत टुडे। नमस्कार। खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।